बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। सियासी घेरेबंदी के अलावा लैंड फॉर जॉब स्कैम में दाखिल सीबीआई की पूरक चार्जशीट तेजस्वी के गले की फांस बन गई है। तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार के जिलों के दौरे पर निकलने की घोषणा कर चुके हैं। इसकी तैयारियां भी राजद में चल रही है। पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठकों में यात्रा के बारे में बताया और समझाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हुई चूकों से बचने की सलाह भी दी जा रही है। राजद की चिंता लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ गई है। मजबूत गठबंधन और राजद के बड़े जनाधार के बावजूद 23 में सिर्फ 4 सीटों पर ही पार्टी प्रत्याशियों की जीत से चिंता स्वाभाविक है। राजद की चिंता जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बढ़ा दी है। प्रशांत के निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी ही दिख रहे हैं। उनकी रणनीति जो अब तक सामने आई है, उससे राजद के आधार वोट बैंक में बिखराव के खतरे बढ़ गए हैं। जदयू और भाजपा ने तो राजद के पुराने दुश्मन ही रहे। जमीन के बदले नौकरी यानी लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कायम किया है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के अलावा उनके पिता लालू प्रसाद यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। तेजस्वी यादव को अपने परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की रूटीन कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी का भय भी सता रहा है। इस मामले की 2 केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। शराब घोटाले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उनकी जेल यात्रा लंबी होती जा रही है, उससे तेजस्वी यादव भी भीतर ही भीतर डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में जिस तरीके का भूचाल खड़ा किया है, उसकी आहट अब स्पष्ट सभी राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं। सबसे अधिक चिंता राजद कैंप में ही है, इसलिए कि उसके निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी यादव ही दिखते हैं। तेजस्वी की योग्यता और उनके परिवार के शासनकाल की नाकामियों को लेकर प्रशांत किशोर लोगों को न सिर्फ जागरूक करते रहे, बल्कि राजद के आधार वोट में सेंध लगाने का पुख्ता इंतजाम भी कर चुके हैं। राजद मुसलमानों को अपना आधार वोट मानता है। राजद के एमवाई समीकरण का एक घटक मुसलमान ही है। प्रशांत ने रणनीतिक ढंग से मुसलमानों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें देने का ऐलान करके राजद नेताओं की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से जनसुराज से जिस तरह राजद के नेता जुड़ने लगे हैं, वो भी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।